हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नया वाला वीडियो में स्वागत है आप लोग को। दोस्तों, आज का वीडियो जो हमारा इलेक्ट्रिशियन है जो क्रेन पे काम करता है, चाहे आपके पास ईओटी क्रेन है चाहे आपके पास गारंटी क्रेन है, तो उस क्रेन इरेक्शन होने के बाद जब नया क्रेन पे हम लोग कमीशनिंग का काम करता हूँ, तो कमीशनिंग का काम मतलब इरेक्शन होने के बाद मैकेनिकल जो कुछ चीज होता है, जैसे कि हमारा जो गार्डर होता है, सीटी होता है और जो हमारा मेन होस्ट होता है, ये सब लगने के बाद हम क्या करता हूँ, इलेक्ट्रिकल का काम करता हूँ, मतलब कमीशनिंग करता हूँ। तो कमीशनिंग का टाइम पे किस तरीके से काम होता है वही मैं आज आप लोग को प्रैक्टिकली बताऊंगा। जैसे कि देख रहे मैं खुद काम कर रहा हूँ, वही मैं आज आप लोग को डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों, हमारा जो पैनल होता है, पैनल से जो हमारा सीटी ट्रॉली होता है, सीटी ट्रॉली में केबल डालना पड़ता है, उसके बाद केबल का कनेक्शन होता है और पैनल को सी पोजीशन पे बैठाना पड़ता है। जैसा कि देख रहे हैं, पार्ट बाई पार्ट हमारा क्या होता है, केबल जाता है। तो सीटी ट्रॉली में क्या क्या लगा रहता है दोस्तों, सीटी ट्रॉली में एक हमारा क्या मेन होस्ट का मोटर लगा रहता है, जैसा कि हमारा लिमिट स्विच होता है, सीटी का मोटर होता है, सीटी का ब्रेक होता है, तो और मेन होस्ट का ब्रेक होता है। वो सबका पावर सप्लाई देने के लिए तो जो हमारा सीटी ट्रॉली होता है उसका साइड में हम लोग फेस्टून ट्रॉली इस्तेमाल करता हूँ, नहीं तो ड्रैग चेन इस्तेमाल करता हूँ। तो उसका अंदर से केबल जाता है। सबसे पहले क्रेन का एक ड्राइंग होता है, ड्राइंग पे आपका कौन सा मोशन के लिए कितना स्क्वायर एम का केबल लगाना चाहिए वो आपको देख लेना पड़ेगा और कोई पेपर में आपको लिख लेना पड़ेगा। ये पहले आपका काम होगा। जैसा कि देख रहे हैं, ये जो आप लोग एक जेबी देख रहे हैं, इसको दोस्तों हमारा जेबी बोला जाता है, और जो जिसमें हमारा वायर कनेक्शन है इसको दोस्तों हमारा टीबी बोला जाता है, मतलब टर्मिनल बॉक्स। तो टर्मिनल बॉक्स दोस्तों क्या होता है, हमारा जो वायर होता है, वायर को अच्छा से कनेक्शन होता है, इधर से हम अच्छा से केबल को लगा सकते हैं और केबल को रिमूव कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों हमारा क्या टीबी इस्तेमाल होता है। कोई भी पैनल का अंदर आप लोग देखा होगा और जेबी का अंदर आप लोग देखा होगा। टीबी का काम होता है, जो हमारा केबल होता है चाहे हमारा वायर होता है उसको प्रॉपरली कनेक्शन कर सकते हैं, मतलब कनेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए तो ये जो आप लोग जेबी देख रहे हैं, ये दोस्तों हमारा जो सीटी ट्रॉली होता है, सीटी ट्रॉली का ऊपर हमारा लगा है, क्योंकि इधर से हमारा जो सीटी ट्रॉली है, सीटी ट्रॉली का जो मोटर होता है और जो मेन होस्ट का मोटर, ब्रेक, लिमिट स्विच, इसमें दोस्तों हमारा पावर सप्लाई जा रहा है। जैसा कि देख रहे हैं, आप लोग को देख के समझ में आ रहा है, ये क्रेन पूरा नया है, अभी इसका मोटर और जो हमारा रोप ड्राम है, जैसे कि देख रहे हैं, इसका भी प्लास्टिक निकाला नहीं गया है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको केबल आइडेंटिफिकेशन करके कौन सा केबल कहां पे जाना है, उसके लिए केबल आपको ड्रैग चेन नहीं तो सीटी ट्रॉली होगा तो उसका अंदर डाल के आपको केबल को मार्किंग करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखने का एक ही कलर का और एक ही साइज का आपका बहुत सारा जगह पे केबल लगेगा। उसके लिए दोस्तों जैसे कि देख रहे हैं, इसमें सबसे वेरी इंपॉर्टेंट चीज होता है केबल का ड्रेसिंग। सबसे पहले आपको प्रॉपरली करना चाहिए। जैसा कि देख रहे हैं, आगे मैं आप लोग को दिखा रहूंगा किस तरीके से आपको केबल ड्रेसिंग करना चाहिए। जैसे कि मैं आप लोग को बता रहा हूं, इस तरीके से केबल ट्रे, इसको दोस्तों हमारा केबल ट्रे बोला जाता है। केबल ट्रे से दोस्तों हमारा जो फेस्टून ट्रॉली होता है उधर तक हमारा केबल गया है। उसका बाद हमारा एक जेबी लगा रहता है। जैसा कि आप लोग क्रेन का एक फ्रंट साइड होता है और एक बैक साइड होता है। बैक साइड में दोस्तों हमारा जो फेस्टून ट्रॉली होता है नहीं तो ड्रैग चेन होता है, उसमें दोस्तों पावर सप्लाई जाने के लिए एक जेबी लगाया गया है। जैसा कि एक ड्राइंग होता है, ड्राइंग का एक फेरुल नंबर होता है, केबल का टैग लगाना दोस्तों इसलिए दोस्तों जरूरी है क्योंकि केबल का आप आइडेंटिफिकेशन कर सकता है। कभी भी आपका क्रेन पे ब्रेकडाउन आएगा आगे में तो आप आसानी से ढूंढ पाए, इसीलिए दोस्तों क्रेन पे फेरुल लगाया जाता है। तो मैं नीचे आप लोग को दिखाऊंगा केबल किस तरीके से फेरुलिंग किया जाता है। फेरुलिंग करने के लिए सबसे पहले आपका ड्राइंग होगा, ड्राइंग पे आपका नंबरिंग रहता है, जैसे कि 101, 102, 103, इस तरीके से। जैसे कि देख रहे हैं सफेद कलर का जो पड़ा है, इसको दोस्तों हमारा फेरुल बोला जाता है और इसको हमारा पिन टाइप वाला लॉक बोला जाता है, जो कि हम जो टीवी है, टीवी में कनेक्शन कर सके। तो सबसे पहले केबल कौन सा केबल कहां पे लगा रहा है उसको आपको मार्किंग कर लेना पड़ेगा। चाहे आप टेप का मदद से, जिस तरीके से मैं मार्किंग किया इस तरीके से आप 1 2 3 4 टेप मार्किंग कर सकता है। एक साइड में आप एक टेप लगाएगा तो उसको साइड में आप लिख देने का, ये आप सीटी मोटर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं एक टेप वाला, 2 टेप आप सीटी का जो लिमिट स्विच होगा उसके लिए इस्तेमाल कर रहा है। ऐसा करके आप एक बुक में लिख लेने का। उसका बाद दोस्तों उसका हिसाब से आपको केबल डालना पड़ेगा। जैसे कि देख रहे हैं, इसमें हमारा जितना सारा केबल है ये दोस्तों सफेद कलर का केबल है और इसका अंदर जो वायर है, इस वायर का जो कलर कोटिंग है ये सब हमारा ब्लैक कलर कोटिंग है। तो इसमें दोस्तों हमारा ब्लैक कलर कोटिंग का वायर है, लेकिन इसमें 1 2 3 4 इस तरीके से मार्किंग रहता है। 1 में आपको आर्क फेज लगाना है, 2 में आपको वाई फेज लगाना है और 3 में आपको पी फेज लगाना है।
उसका बाद जिस तरीके से मैं काम करता हूँ वही मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, मतलब प्रॉपरली आपको काम करना चाहिए। जैसे कि देख रहे हैं इस स्क्रीन पे हमारा ड्रैग चेन लगा है, तो ड्रैग चेन का अंदर से शीशी ट्रॉली में हमारा केबल जा रहा है। ये हमारा बैक साइड है, तो बैक साइड में एक छोटा सा जेबी लगाया जाता है। उस जेबी से हमारा जो बैक साइड में यूवी लैंप होता है उसका कनेक्शन, और जो हमारा सिटी होता है, सिटी का मोटर मेन होस्ट का, उसमें हमारा कनेक्शन जाता है। और सामने में फ्रंट साइड में क्या होता है, हमारा मेन पैनल, मेन पैनल मतलब पीपी पैनल, प्रोटेक्टिव पैनल। उसका बाद हमारा सीटी क्रॉस ट्रैवल का पैनल होता है, एमएच मेन होस्ट का पैनल होता है, एलटी लॉन्ग ट्रैवल का पैनल होता है, उधर से पावर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अभी दोस्तों इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले केबल आइडेंटिफिकेशन करके टेप लगा के आपको केबल डाल के केबल टाई से आपको केबल को प्रॉपरली ड्रेसिंग कर देना पड़ेगा। उसका बाद आपको पीवीसी के ग्लैंड होगा, आर्मर केबल होगा, तो आपको जो हमारा स्टील वाला ग्लैंड आता है तो उस ग्लैंड आपको लगाना पड़ेगा। नहीं तो आपका ऐसा पीवीसी वाला केबल होगा, तो पीवीसी वाला मतलब केबल होगा, तो आपको क्या पीवीसी वाला जो ग्लैंड आता है उसको लगा के पैनल का अंदर आपको डालना पड़ेगा, जिस तरीके से आगे में आप लोग को दिखाया था। तो डालने के बाद दोस्तों केबल का इंसुलेशन आपको निकालना है। उसका बाद ड्राइंग पे जिस तरीके से फेरुल है, मान लीजिए मेन होस्ट का मोटर के लिए मतलब 3 फेज मोटर है, तो 3 फेज के लिए उसमें क्या है, आप केबल पे देखने का L1 L2 L3 लिखा रहेगा। तो उसमें दोस्तों आपको L1 पे मान लीजिए 100 फेरुल नंबर लगाया, तो आपका जो L2 है उसमें आपको 101 लगाना है, और आपका L3 होगा 102 लगाना है। तो इस तरीके से आपको फेरुल लगाना पड़ेगा। आपका ड्राइंग के हिसाब से आप एक पेपर में लिख लेने का, पेपर में लिख के आप काम करेगा तो आपका काम क्या होगा दोस्तों, जल्दी होगा। जैसे कि देख रहे हैं नीचे का पैनल का नीचे में पूरा हमारा पीवीसी ग्लैंड है, उसका अंदर से लेके आपको सबसे पहले केबल का इंसुलेशन निकालना है। उसका बाद प्रॉपरली आप जिस तरीके से बुक में लिख के रखा है जो कौन सा टेप वाला केबल किसके लिए है, उसका हिसाब से इस पैनल का अंदर वायरिंग करके आता है क्रेन का कंपनी का तरफ से। आपको उसी फेरुल के साथ मैच करके आपको ड्राइंग देके, जैसे कि ये जो पेपर देख रहे हैं इस पेपर में हम लिख के रखा हूं मेन वेस्ट का केबल के लिए कौन सा फेरुल है, उसका हिसाब से हम फेरुल डाल रहा है। ये सफेद कलर का जो फेरुल देख रहे हैं इसमें जो हमारा नंबरिंग है इस तरीके से भी आता है फेरुल, और एक आता है येलो कलर का ऊपर हमारा नंबरिंग आता है। और ज्यादातर देखने का जो हमारा फेरुल आता है, जो हम लोग फेरुल डालता है वो नंबर के हिसाब से हम लोग डालता हूं, तो उसको दोस्तों हमारा फेरुल बोला जाता है। फेरुल दोस्तों हमारा क्या आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम लोग डालता हूं। और जिसमें अभी कनेक्शन कर रहा है इसका नाम है टीबी। तो ये जो दोस्तों आपका टीबी देख रहे हैं ये हमारा मतलब स्क्रू टाइट वाला टीबी है, और इस साइड में जो बड़ा वाला टीबी देख रहे हैं जिसमें हमका पावर मतलब बड़ा वाला जो हमारा मेन होस्ट होता है और जो हमारा एलटी होता है उसका जो केबल कनेक्शन होगा उसमें क्या नाट बोल्ट टाइप वाला हमारा क्या टीबी इस्तेमाल हुआ, जो कि हमारा 35 स्क्वायर एम का 50 स्क्वायर एम का इस तरीके से आता है। और इसमें दोस्तों जैसे कि देख रहे हैं इसमें हमारा ज्यादातर कंट्रोल का वायरिंग कर रहा हूं अभी हम। तो सबसे पहले आपको केबल को आइडेंटिफिकेशन करके फेरुल लगा के आपका पिन टाइप वाला लॉक लगाएगा, तो कॉपर का पिन टाइप वाला आप लॉक लगा के इस तरीके से टीबी में आपको कनेक्शन करना पड़ेगा। और जैसा जिधर नाट बोल वाला आपका टीबी होगा उधर आपको रिंग टाइप वाला लॉक लगाना पड़ेगा। लॉक लगा के प्रॉपरली टेप करके आपको क्या करना पड़ेगा, टीबी में ऊपर में जो फेरुल होगा उसका साथ मैच करके ड्राइंग देख के आपको प्रॉपरली केबल को लगा देना पड़ेगा। जिस तरीके से देख रहा है एक एक करके हम कनेक्शन कर रहा हूं। तो कमीशनिंग का काम दोस्तों इस तरीके से होता है। सबसे पहले केबल को आइडेंटिफिकेशन कौन सा स्क्वायर एम का केबल कौन सा मोशन के लिए जरूरत है उसको आइडेंटिफिकेशन करके आपको डाल देना पड़ेगा। उसका बाद आपको ड्रेसिंग कर देना पड़ेगा। उसका बाद दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, केबल की इंसुलेशन निकाल के जिस तरीके से देख रहे हैं ये केबल पूरा हम छिल के इसमें फेरुलिंग किया, जैसे कि देख रहे हैं इसमें हमारा L1 L2 जिस तरीके से मैं बताया इस तरीके से रहता है। उसका बाद वो पेपर में मैं लिख लिया क्योंकि काम हमारा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि ड्राइंग का पेपर देख के आप फेरुलिंग करेगा तो उसमें दोस्तों क्या होता है टाइम लग जाता है। तो एक साइड में आप बैठ के कौन सा वायर के लिए कौन सा केबल मतलब फेरुल डालेगा उस आप लिख लेगा तो जल्दी होगी। इस तरीके से आप फेरुल डालेगा, उसका बाद आपको कनेक्शन करना पड़ेगा। ये देख रहे हैं ये हमारा मेन होस्ट का मोटर के लिए, जैसे कि इसमें एक अर्थिंग का लगेगा और आर फेज वाई फेज बी फेज। तो इस तरीके से जो केबल आ गया इसका भी हम रिंग टाइप वाला कॉपर का लॉक लगा, ये हमारा 35 स्क्वायर एम का कॉपर का लॉक लगाया, क्योंकि ये जो हमारा ईओटी क्रेन है
इस ईओटी क्रेन हमारा क्या 15 टन ईओटी क्रेन है। तो इसके भी ये जो जेबी है, जेबी का अंदर में जैसे कि देख रहे हैं प्रॉपरली, मतलब एक साइड में जो टेपिंग किया, जैसे कि देख रहे हैं ये टेप हमारा मार्किंग के लिए हम टेप के, एक साइड में हमारा येलो कलर का टेप लगा है और एक साइड में हम रेड कलर का टेप लगा है। आप चाहे तो दूसरा का कुछ हिसाब से भी आप लगा सकते हैं, मतलब केबल का ऊपर लिख के, मतलब ये केबल हमारा मेन होस्ट का है, इस पे लिख के आप सेलो टेप लगा के भी मतलब आइडेंटिफिकेशन कर सकता है। जैसे कि इसमें हम कनेक्शन करेगा, देख रहे हैं एक एक करके मैं इस साइड में थोड़ा कनेक्शन किया, अभी मैं आगे में कनेक्शन करके आप लोग को देखा, तो देख रहे हैं पूरा मैं फेरोलिंग किया। अभी जैसे कि देख रहे हैं इस तरीके से मैं प्रॉपरली इस केबल को ड्रेसिंग करके कनेक्शन कर लिया और इसमें केबल टाई भी लगा दिया, मतलब फेरोलिंग करके केबल टाई लगा के अच्छा से ड्रेसिंग करके इस तरीके से काम किया। दोस्तों जरूर आप कमेंट करने का, ये जो काम कर रहा हूँ ये काम आप लोगों को कैसा लगा है। तो इस तरीके से दोस्तों काम करेगा, तो कोई जगह पे आप काम कर रहे हैं किसी के अंडर में, तो उसको भी इस काम देखने के लिए अच्छा लगेगा और आगे जाके क्रेन पे कोई हमारा प्रॉब्लम हो जाएगा तो आसानी से प्रॉब्लम ढूंढ पाएगा, कौन सा केबल में भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप देखने के ज्यादातर जगह पे केबल पार्ट बाय पार्ट डाला जाता है, क्योंकि क्या होता है कभी भी एक केबल में खराब हो जाएगा तो पूरा केबल आपको निकालना ना पड़े। इस तरीके से प्रॉपरली ड्रेसिंग करके दोस्तों आप केबल डालेगा तो आपका काम अच्छा होगा, तो आपको और भी आगे जाके अच्छा अच्छा काम मिलते रहेगा और आप काम सीखते जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्रेन का कमीशन का काम करता है। इस तरीके से वीडियो हमारे चैनल पे और भी आप लोग को मिलेगा, आप जाके दोस्तों देख सकते हैं। चलिए दोस्तों।